बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने आज ये जो सीरीज़ है ये वीडियो में एक साथ अपलोड करूँगा। इसमें आपको मैं चैप्टर जो मैट्रिक्स अलजबरा है उसके बारे में तमाम एमसीक्यूज़ बेस और उसके तमाम कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करवाऊँगा। यहाँ पे मैंने तमाम कलेक्शन की हुई है उन तमाम पॉइंट्स की जो आपके मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट और जो मैं लीनियर अलजबरा के रेलिवेंट सारी चीज़ों की आप लोगों को मैं ये बताता चलूँ कि ये जो वीडियो लेक्चर है ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो लोग बीएस कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं मैथमेटिक्स के अंदर, इंजीनियरिंग की किसी फील्ड में कर रहे हैं, एज वेल एज जो है वो ऐसे स्टूडेंट जो बी मतलब एफएससी से अबव लेवल पे हैं, जो मैथमेटिक्स किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये ज़रूरी है। ये मुख्तलिफ पैटर्न के लिहाज से आपके एमसीक्यूज़ में आता है। मैंने पीपीएससी की तैयारी के लिए जो डिफरेंट टेस्ट हो रहे होते हैं पाकिस्तान में और इंडिया के अंदर, उन तमाम चीज़ों को ये टॉपिक कवर करेंगे। आप लोगों को यहाँ पे कुछ स्टूडेंट की रिक्वेस्ट होती है कि ऐसी वीडियो बनाई जाएं जिनके ऊपर आप लोगों को मैथमेटिक्स का नॉलेज मिले। और आप तो यहाँ पे तमाम कलेक्शन है उन तमाम पॉइंट्स की जो बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है और इस एज वेल एज बीएस के स्टूडेंट और मास्टर के स्टूडेंट्स के लिए। अब स्टूडेंट यहाँ पे हर तरह का पॉइंट चूँकि कलेक्ट किया हुआ है, यानी कि आपको यहाँ पे मैट्रिक्स में सब कुछ बता दिया गया है और ये इनसे आप कोई भी एमसीक्यूज़ कर सकेंगे। गैट जर्नल जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होता है, गैट सब्जेक्ट का टेस्ट दे रहे हैं आप और किस एनटीएस का किसी और टेस्ट में आप अपीयर हो रहे हैं, तो ये जो वीडियो सीरीज़ है ये आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। याद रखें ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है और ये जो है हमारे पास मैट्रिक्स ये सिर्फ लीनियर अलजबरा और लीनियर अलजबरा कुछ स्टूडेंट समझते होते हैं, कुछ लोग इसको पढ़ तो रहे होते हैं लेकिन उसको समझ नहीं होते कि हम लीनियर अलजबरा पढ़ रहे हैं। तो यही चीज़ें जो आप यहाँ पे देख रहे हैं इंट्रोडक्शन के अंदर, ये हमने पहले पॉइंट से हमने इसका स्टार्ट लिया। तमाम लीनियर अलजबरा की समरी को यहाँ पे कलेक्ट करके आपके सामने में रखूँगा ताकि आपके जो पॉइंट्स हैं वो एग्ज़ाम में आप कर सकें। तो स्टूडेंट हम स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले बात है इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन में हम देखें तो इस चैप्टर के अंदर आप क्या क्या सीखेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे, रैंक ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे, अर्जेंट ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, determination of inverse using elementary transformation, echelon form and normal form of a matrix produced to reduce of रिडक्शन ऑफ नॉर्मल फॉर्म। ये वो चीज़ें जो सारी की सारी आपको उनके तमाम यानी कि उनके बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले तो हम आते हैं, हमारा जो पहला टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। अब स्टूडेंट देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स और उसकी तमाम प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब आपका सवाल है कि क्या होती है मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स में कैसे की जाती है। यहाँ पे आप गौर करें तो आपको दो मैट्रिक्स नज़र आ रहे हैं, एक ए मैट्रिक्स है और एक बी मैट्रिक्स है, जो कि जनरल फॉर्म में लिखा हुआ नीचे नज़र आ रहा है कि ए आई जे एम क्रॉस एन, और दूसरा जो बी मैट्रिक्स है वो है जे के और साथ में एन क्रॉस पी। अब स्टूडेंट आपसे कोई बंदा पूछता है कि यह जो दो मैट्रिक्स ए और बी दिए हुए हैं हमें, क्या इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया जा सकता है, तो आपका आंसर है कि येस वी कैन मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम। क्योंकि पहला जो ए है और दूसरा जो बी है, पहले का जो कॉलम है, कॉलम मीन जो आप देख रहे हैं एम क्रॉस एन है और दूसरा जो एन क्रॉस पी है, तो पहले में एन और दूसरे का पहले का आखिरी एन आप समझ रहे हैं कि यानी एम क्रॉस एन में एन और बी में बेस जो है मीन एन क्रॉस पी है, तो यानी कि चूंकि एन एन आपस में मैच कर रहा है तो सो ए और बी को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो सिंपली एक चीज़ आपने मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से हमेशा याद रखनी है, वो ये होती है कि दो मैट्रिक्स को हम तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि अगर उनकी दो मैट्रिक्स को हम तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि अगर उन पहले के कॉलम और दूसरे के रो की तादाद एक जितनी हो, तो आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। होप्स हो कि आप इस पॉइंट को समझते हैं। अब हम आते हैं इसके कलेक्शन के ऊपर कि ये कितने पॉइंट्स होते हैं जिनको हम डिस्कस करने लगे हैं। मल्टीप्लिकेशन में अभी हम 6 प्रॉपर्टीज़ जो कि आप कहीं इनको नोट कर लें ताकि ये हो गए, ये जो कि कलेक्शन है उन तमाम पॉइंट्स की जो मैट्रिक्स अलजबरा में से हैं, तो इसलिए आपने इन पॉइंट्स को नोट कर लेना है कि नंबर 1, पहला मैंने पॉइंट बताया कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किए जा सकते हैं, तो आपका आंसर है कि जब पहले के कॉलम और दूसरे के रो एक जितने हो तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि अगर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 6 प्रॉपर्टीज़ हैं, 6 में से हमें ये कहा गया है कि अगर ए बी सी आर 3 मैट्रिक्स सच दैट देयर प्रोडक्ट इज डिफाइंड, देन
अगर ए बी सी अगर कोई 3 मैट्रिक्स दिए हुए और उनका प्रोडक्ट अगर डिफाइंड मीन के उनको मल्टीप्लाई अगर किया जा सके तो ये 6 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। नंबर 1 कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, यानी ए बी नॉट इक्वल टू बी होता है। लेकिन इसके साथ एक लफ्ज़ लिखा जाता है जनरली। जनरली का मतलब होता है कि आम तौर पर ऐसे ही होता है, लेकिन कभी कभार ए बी बी ए के इक्वल भी आ सकता है। वो कुछ मैट्रिक्स होते हैं आप ले लें तो शायद ए बी बी ए के इक्वल आ जाए, लेकिन ये कि अमूमन ऐसा नहीं होता। तो उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 2 है कि एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, तो आपको पता है ए बी इंटू सी इक्वल टू ए बी सी। तो इसका मतलब है जो कम्यूटेटिव लॉ है उसको कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है मैट्रिक्स के अंदर। फिर इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है तीसरे नंबर पे, ये भी मैट्रिक्स में होल्ड करता है। कैंसिलेशन लॉ जो होता है नॉट पॉसिबल होता है। ये बहुत खास पॉइंट होता है कि स्टूडेंट अगर आपसे पूछा जाए कि क्या कैंसिलेशन लॉ जो है वो इसके अंदर यूज़ किया जा सकता है, ए बी इक्वल टू ए सी में क्या ए को कैंसिल कर सकते हैं, तो कैंसिलेशन लॉ जो है वो मैट्रिक्स के अंदर होल्ड नहीं करता। तो इसको आपने नोट कर लेना है कि आप ऐसा नहीं कर सकते दोनों साइड से ए काट दे तो बी इक्वल टू सी हो जाए। उसके बाद है प्रॉपर्टी नंबर 5 है कि इफ़ ए बी इक्वल टू ज़ीरो इट डज नॉट मीन दैट ए इक्वल टू ज़ीरो और बी इक्वल टू ज़ीरो। अगर ए बी जो है वो ज़ीरो हो तो इसका मतलब कभी भी ये नहीं होता कि ए बी ज़ीरो होगा या बी ज़ीरो होगा। ए बी जो है वो उसके ज़ीरो होने की बहुत सारी वजूहत है। नंबर 1 पहली वजह ये होती है कि या तो ए ज़ीरो होता है, बी कुछ भी हो सकता है, या फिर बी ज़ीरो होता है, ए कुछ भी हो सकता है, या फिर ए और बी दोनों कुछ और नंबर्स हैं लेकिन मल्टीप्लाई होने के बाद वो ज़ीरो हो गए हैं। तो यानी 3 केस बन जाते हैं। और प्रॉपर्टी नंबर 6 ये है कि अगर दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई करके होल ट्रांसपोज लें और फिर बी ए का भी ट्रांसपोज लें तो दोनों के आंसर सेम आते हैं। तो ये बहुत खास पॉइंट होता है, यानी ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी ए का ट्रांसपोज जो है ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। यानी इसका मतलब है कि जो ट्रांसपोज होते हैं वो इनके इक्वल होते हैं, यानी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने से उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने आपको यहाँ पे 6 प्रॉपर्टीज़ बताई हैं जिनको आपने नोट करना है और ये समझना है। नेक्स्ट जो है स्टूडेंट हम आए हैं यहाँ पे, नेक्स्ट उसमें हम बात करेंगे जो मैट्रिक्स दिए हुए हैं उनके ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। लेकिन आपने इससे पहले, चूँकि ये लेक्चर मेरा कोई भी लेक्चर जो है मैं इसे 8 मिनट में क्लोज़ करूँगा मैक्सिमम, और मिनिमम 8 मिनट में, और मैक्सिमम वो अगर ज़्यादा भी चला जाता है तो उसमें हम ज़्यादा पॉइंट डिस्कस करेंगे। ट्रांसपोज की हम बात कर लेते हैं। ट्रांसपोज में याद रखें कि मैट्रिक्स ट्रांसपोज में 5 प्रॉपर्टीज़ आपने जहन में रखनी है। आप कहीं भी इनको ट्रांसपोज लेना आपको आता है, अगर दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं उनका, तो अगर आप ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेते हैं तो वो इक्वल टू ए होता है, यानी ट्रांसपोज ट्रांसपोज को कैंसिल कर देता है। एक पहली प्रॉपर्टी याद रखें। अगर आप ए प्लस बी या ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज लें तो फिर उनको अलहदा लिखा जा सकता है। और थर्ड वन ये है कि ए बी का होल ट्रांसपोज अगर लें तो वो बी ट्रांसपोज हमेशा पहले आता है, ए ट्रांसपोज बाद में, यानी ये दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 ये है कि अगर स्केलर कोई हो, जैसे के ए का ट्रांसपोज हो, तो के बाहर निकाला जा सकता है, यानी ट्रांसपोज से के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता। और प्रॉपर्टी नंबर जो 5 है आपके पास, वो है कि अगर आपको बहुत सारे मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई करके होल ट्रांसपोज लेना पड़े तो जो आखिरी होता है उसे पहले लिखते हैं, उससे यानी वो सारे उल्टी तरतीब में आ जाते हैं। तो ये जो हैं आपने 5 प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ट्रांसपोज के बारे में पढ़ी हैं। अब आप ये लेक्चर सीरीज चूँकि 8-8 मिनट की होती है, आप आराम से इसे देख सकते हैं। तमाम पॉइंट्स जो हैं मैंने यहाँ पे कलेक्ट करके आपके सामने रखे हैं। इसी तरीके से आप अगला पार्ट देखें, इसमें मैंने लीनियर अलजेब्रा को बहुत अच्छे तरीके से कवर किया हुआ है। इसी तरीके से हम फुल मैथमेटिक्स की कोशिश करेंगे कि वो स्टूडेंट जो मास्टर लेवल पे किसी भी किस्म का एग्ज़ाम जो है, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन हो जाए या खैबर पख्तूनख्वा हो जाए या फिर इंडिया के स्टूडेंट्स होते हैं वो एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट इंस्टीट्यूट जितने भी हैं वो एग्ज़ाम जब दे रहे होते हैं तो उन्हें इन चीज़ों में इशू आता है। स्टूडेंट कमेंट ज़रूर कीजिएगा आपकी क्या राय होती है और क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट होती है, ताकि हम उसके मुताबिक अपनी वीडियोज़ को अपडेट करते रहें। थैंक यू वेरी मच।